हाँ तो बच्चों, मैंने अभी बताया कि डिग्री जो मेजरमेंट है एंगल्स का, या जो तरीका है एंगल मेजर करने का, कोण मापने का, वो दो तरीका है आपका। आपको 11th क्लास में दो तरीकों का अध्ययन करना है, दो तरीके से एंगल को मेजर करना है, दो तरह से एंगल को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो पहला जो आता है वो आपका डिग्री मेजर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री मेजर, और दूसरे को बोलते हैं रेडियन मेजर। ओके, तो रेडियन मेजर क्या है? जैसे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल जो होता है उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, या तो यहाँ से जैसे इस तरह का अगर यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन हम खींचे एक ठीक है, सीधी रेखा, तो यहाँ इस सीधी रेखा में यहाँ कितना बनेगा एंगल? यहाँ बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री, और ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। ठीक ना, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो पूरा मिला के कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक ना, 360 डिग्री। तो वही से यहाँ बता रहे हैं कि वी नो दैट ए कंप्लीट सर्कल सबटेंड्स एट इट्स सेंटर ए एंगल हुज मेजर इज 2 पाई। ठीक है, 2 पाई कैसे हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किए, वो हो गया 1 पाई, मतलब 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक आए, ये हो गया 180 डिग्री। दोनों मिला के कितना हो गया? एक वृत्त के केंद्र पे कितना एंगल बना, कितना कोण बना? 360 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं, वी नो दैट ए कंप्लीट सर्कल सबटेंड्स एट इट्स सेंटर ए एंगल हुज मेजर इज 2 पाई। ओके, 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस बोलेंगे, एज वेल एज 360 डिग्री। 2 पाई बोलेंगे, या तो फिर अगर डिग्री मेजर में बोलते हैं तो 360 डिग्री बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आता है कॉन्सेप्ट कि 2 पाई सी मींस 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 2 pi c equal to 360 degree, hence pi c equal to 160 डिग्री। ओके, इसको हम लोग 1 pi c भी बोल सकते हैं, तो 1 pi c equal to 360 डिग्री। उसके बाद हम कैसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री से, कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वे सारे के लिए ये दो फॉर्मूलाज है या स्टैंडर्ड रिलेशन है, इनको याद रखना है। इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो देखिए अब रेडियन से हम डिग्री कैसे लाते हैं। ठीक है, तो जैसे पाई सी को हम कैसे लिखते हैं? पाई सी का मतलब हो गया 1 रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा? पाई सी का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो इसको अगर हम लिखेंगे 1 सी, तो 1 सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है, क्योंकि पाई सी इक्वल टू तो होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे? 1 सी जब लेंगे तो क्या होगा? ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री। आप क्या करेंगे? पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, तो अब यहाँ पाई की जगह हम जब 22/7 लिखेंगे तो ये 3 टर्म में आ जाएगा, तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो ये हो गया 180/22 गुना 7। ठीक है, अब इसको जब आप पूरा कैंसिल कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ओके, तो ये 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड कैसे आता है अप्रोक्स, इसको हम अभी बताएंगे। ठीक ना, इसको हम अभी बताते हैं कैसे आता है। ये तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कैसे हम लिख दिए ये। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी शुरू में ये आपका एक रिलेशन है, इसको हम लिख दे रहे हैं। इसी के हिसाब से, इसी के अनुसार हम क्या करते हैं? सभी कन्वर्सन्स को हम चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जैसे 180 डिग्री बराबर होता है पाई सी। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर पाई सी हो गया, इसलिए जब क्या करेंगे? 1 सी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? पाई बटा 180 सी, इतना लिख दिए। अब यहाँ डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 22/7, पाई का मतलब हो गया 22/7, तो 22/7 लिख दिया और गुना हो गया 180, तो इतना सी हो गया। अब यहाँ से जब क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करके फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 22 को इतना से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.01746। ठीक है, इतना आएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स आया है। ठीक ना, तो पॉज कीजिए। हाँ तो बच्चों, बता रहे थे कि ये पाई सी को हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो आपका ये जो 57 मिनट, ठीक है, 57 मिनट और कितना आया था? 57 मिनट 16 नहीं, ये 57 डिग्री
16 मिनट और 21 सेकेंड जो आता है अप्रोक्स, ये कैसे आता है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 22c इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए कितना हो जाएगा 1c इक्वल टू 180 बाई पाई। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटा में 22 बटा 7, और ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 बटा में 22 गुना 7 इतना डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 180 को 7 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 180 गुना 7 बटा में 22, और यहाँ पे है आपका डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 0 0 7 8 56 और 7 1 7 5 12, तो 1260 बटा 22। अब क्या करते हैं, अब 1260 को हम 22 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देखिए कि हम कैसे हम इसको डिग्री में लिखते हैं, कैसे हम मिनट में लिखते हैं और कैसे सेकंड में लिखते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए 1260 है, इसको हम भाग दे रहे हैं 22 से, ठीक है। तो 22 से भाग दे तो कितना से जाएगा 22 बचे 110, ठीक है। 22 बचे कितना होता है 110, तो यहाँ कितना आएगा 6 2 में 1 गया तो 1, यहाँ से ये कट गया, अब कितना आएगा यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब कितना से जाएगा 22 छक्का 6 दूने 12 6 दूने 12 1 13, नहीं जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है। तो 7 से जा रहा है तो कितना बार कितना आएगा 7 दूने 14 7 दूने 14 1 15, 154 आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। अब यहाँ से 6 बच गया तो ये कितना हो गया, यहाँ तक जो आपका क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया, वो आपका क्या हो गया यहाँ पे डिग्री में हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका कितना में हो गया, ये आपका हो गया 57 डिग्री हो गया। अब आपका बचा है कितना यहाँ पे देखिए 6 बच गया है, ठीक है, 6 बच गया है। तो आप क्या करना है यहाँ से आपको 16 मिनट ये कैसे आ रहा है इसको हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 16 मिनट को हम फिर चेंज करना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ तक हम बताएं कि कैसे ये 57 डिग्री कैसे आ रहा है, ठीक है। अब 57 डिग्री तो ये कैसे आया, तो 1260 को जब 22 से डिवाइड किए तो आपका यहाँ जो क्वोशिएंट आया वो आपके डिग्री में आ गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से जो रिमाइंडर जो बच रहा है वो रिमाइंडर क्या है, ये मिनट है, ठीक है। तो मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे और 22 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए, तब वो आपका फिर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। वो आपका कितना में आएगा, मिनट में आ जाएगा। तो मिनट में लाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये पहले 6 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 60, तो हो गया 360, ठीक है। तो 360 ये हो गया। अब 360 को जब हम लोग 22 से भाग देंगे, ठीक है, तो 360 को 22 से भाग देंगे तो कितना आएगा 22 के यहाँ देखिए 360 है, इसको 22 से भाग रहे हैं तो 22 एक 22, ठीक है। अब बचेगा कितना, 6 में 2 गया तो 4, ठीक है, 6 में 2 गया तो 4, 3 में 2 गया तो 1, यहाँ 0। अब कितना से जाएगा 6 से जाएगा, तो कितना बार में जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, बचेगा कितना 8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ठीक है, 16 मिनट। यहाँ से जो आप आया है आपका क्वेश्चन जो भागफल आया ये आपका हो गया मिनट में, तो ये हो गया आपका 16 मिनट, ठीक है। तो 16 मिनट के बाद आपका फिर ये बच रहा है, ये 8 बच जा रहा है रिमाइंडर, है ना, पूरा पूरी कटा नहीं है। जब पूरा पूरी अगर 57 से अगर पूरा पूरी कट जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो ये पूरा 57 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आपका ये जो है शेषफल बच जा रहा है, इसलिए क्या है ये शेषफल को फिर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में लिखते हैं। फिर आपका वो मिनट को भी जब हम लोग गुना करते हैं 60 से और भाग देते हैं तब वो आपका फिर सेकंड में बच जाता है, तो उसको सेकंड में लिखना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग मिनट को मतलब 22 से यहाँ से 6 को 60 से गुना किए और 22 से भाग दिए तो आपका ये क्या मिला, मिनट मिला, ठीक है, मिनट मिला। अब यहाँ से फिर क्या बचा है 8 बचा है, तो 8 को फिर क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, 8 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48 मतलब 480। अब 480 ये क्या हो गया मिनट हो गया, ठीक है, 480 मिनट
और इसको हम लोग फिर कितना से भाग देंगे, 22 से भाग देंगे, ठीक है। 22 से इसको भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 22 दूना 44, ठीक है। 22 दूना 44, तो यह कितना बचा, 4, ये 4 कट गया, यहाँ कितना बचा 0। अब कितना से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा कितना से, 1 से, तो 22 से 22, उसके बाद इस तरह से ये जाते रहेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड जब भी लिखते हैं तो 2 डिजिट में जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, 60 तक जाएगा, तो 2 के बाद तो हम आगे लिख नहीं सकते सेकंड को, इसलिए इतना लिखेंगे। तो 10 में 2 गया तो 8 फिर बच जा रहा है, और ये कितना हो गया, 3 में 2 गया तो 1, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको अप्रॉक्स मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 21 सेकेंड्स, इसको हम लोग अप्रोक्स बोल देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रेडियन टू डिग्री में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कितना होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और आप यहां से फिर क्या जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स को किस तरह से लिखेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, इसी को हम लोग लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ओके। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से फिर क्या करते हैं, जब 1 आवर के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और सेकेंड्स के लिए हम लोग डबल डैश यूज करते हैं, मिनट के लिए सिंगल डैश यूज करते हैं, ठीक है। मिनट के लिए सिंगल डैश यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 मिनट नहीं, जैसे ये